Hello बच्चों, let's see this question. The question says two waves y1 is equal to a sin omega t and y2 is equal to a sin omega t plus delta are producing interference, then the resultant intensity is proportional to 4 ऑप्शन दिया हुआ है. क्वेश्चन में कहा गया है दो अलग अलग वेव है, दोनों का इक्वेशन दिया हुआ है और हमें ये बोला गया है कि दोनों इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रहा है और हमें ये पता करना है कि दोनों का इंटेंसिटी किस ऑप्शन के प्रोपोर्शनल है. Key concept of the question is resultant intensity of two wave. तो इसका रिजल्टेंट होता है, अगर आपको दो वेव है दोनों का इंटेंसिटी दिया हुआ है तो इसका रिजल्टेंट होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 रूट अंडर I2 कॉस फाई उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस. एंड सेकेंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड. ए फॉर एम्पलीट्यूड में लिख रहा हूँ और ये रिलेशन होता है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन में दो अलग अलग वेव का इक्वेशन दिया हुआ है. एक है y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यहाँ पर स्मॉल ए जो है ये एम्पलीट्यूड को बता रहा है और दूसरा वेव का इक्वेशन है ये है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा. दोनों वेव में आप देखोगे एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है. अगर हम लोग a1 की बात करें, फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड भी a है और सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड भी a है और इसके बीच का जो फेज डिफरेंस है फाई वो कितना आ रहा है आप देखो, यहाँ सिर्फ ओमेगा टी और यहाँ ओमेगा टी प्लस डेल्टा है, फेज डिफरेंस इसका डेल्टा हो गया. अगर हम लोग इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन देखें तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है. इस हिसाब से अगर हम लोग I1 का वैल्यू देखें, अगर हम लोग इंटेंसिटी फर्स्ट वेव का देखें तो ये हम लोग क्या बोल सकते हैं I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल ए का स्क्वायर. और वैसे हम लोग सेकंड वाले का एम्पलीट्यूड देखें तो ये I2 हम लोग बोल सकते हैं ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल ए का स्क्वायर. अब हमारे पास दोनों वेव का इंटेंसिटी भी निकल चुका है. अब हम लोग इसका रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं. तो इसका रिजल्टेंट का इक्वेशन है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 रूट अंडर I2 कॉस फाई. तो यहाँ से अगर हम लोग देखें I1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस I2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं ये भी ए स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर ए स्क्वायर इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर इंटू कॉस फाइव. फेज डिफरेंस कितना आया है तो ये आया है डेल्टा. तो इससे अगर आप ऐड करते हो तो ये स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये 2a स्क्वायर हो गया और ये प्लस यहाँ से आप देखोगे ये 2 इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर तो ये दोनों क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर जब बाहर निकलेगा तो a इंटू ए आप इसे बोल सकते हो. तो a इंटू ए मल्टीप्लाई होगा तो 2a स्क्वायर ये कॉस इंटू डेल्टा आ गया. अब आप इसमें आप देखो 2a स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो 2a स्क्वायर ये आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस डेल्टा. अब 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ये आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. ये मैथमेटिकल फार्मूला होता है. तो यहाँ अगर आप अप्लाई करोगे तो ये आप लिख सकते हो 2a स्क्वायर और 1 प्लस कॉस डेल है तो ये 2 कॉस स्क्वायर और थीटा बाई 2 होता है तो यहाँ डेल बाई 2 हो जाएगा. अब आप इसे और भी सिंप्लीफाई करो तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर डेल बाई 2. ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गया. अब हमसे क्या पूछा जा रहा है प्रोपोर्शनलिटी. तो 4 तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो आप यहाँ से बोल सकते हो इंटेंसिटी रिजल्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा बाई 2. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4th. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.